नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। एक सुंदर सी मेल हथेली हमारे सामने है। आपकी हथेली का आकार यहाँ पर आयताकार दिखाई दे रहा है, जो ये बता रहा है आपकी सकारात्मक सोच के बारे में। आप हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं, अच्छा सोचते हैं, इसलिए आपके साथ अच्छा होता है। सकारात्मक सोच का व्यक्तित्व आपका है, दार्शनिक किस्म का है, एनालिटिकल स्वभाव आपका दिखाई दे रहा है और हथेली में बता रहा है आपकी बुद्धिमत्ता को, चाहे तर्क शक्ति हो, चाहे आपकी बौद्धिक क्षमता हो, वो सर्वश्रेष्ठ है। और इस प्रकार का आप काम करते हैं जिसमें हमेशा लक्ष्मी का वास हो। और लक्ष्मी दो प्रकार की होती है, 8 प्रकार की तो होती है, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास 2 प्रकार की लक्ष्मी आती है। एक उल्लू वाली आती है, जो अनाप शनाप तरीके से पैसा लाती है, बहुत लाती है, लेकिन उसका पता नहीं चलता है, उस वैभव का कभी पता नहीं चलता है और वो जैसे आती है वैसे चली जाती है। लेकिन आपके पास जो लक्ष्मी आती है वो गज लक्ष्मी है, चिर लक्ष्मी, ठीक है ना, जो वैभव को दिखाती है, आपके संभ्रांत व्यक्तित्व को दिखाती है और आपकी कोई पहचान है इसको दिखाती है। तो यहाँ पे आचार्य बृहस्पति की वजह से और आचार्य बृहस्पति की कृपा उस व्यक्ति पे होती है जिस पे भगवान की स्वयं कृपा हो। तो ये आपकी हथेली जो है लाखों में से एक हथेली है, बहुत सुंदर हथेली है। और हथेली का यहाँ पे अगर रंगत देखें बहुत खूबसूरत है। जीवन का आनंद लेने वाला व्यक्तित्व भी आपका यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सुंदर सा हिसाब किताब देखेगा आपकी जो ये उंगली है जिसे हम इंडेक्स की फिंगर कहते हैं, उसका नीचे का जो ये भाग है ना, इसको जुपिटर का माउंट कहते हैं। ये आचार्य बृहस्पति जी हैं, देवताओं के गुरु हैं, गुरुओं में श्रेष्ठ हैं। और हमारी हथेली, हमारी कुंडली, हमारी जन्म पत्रिका में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं, देवगुरु बृहस्पति जी। यहाँ पे आप देखेंगे तो आपकी जीवन की रेखा से एक रेखा इस तरह से आती हुई दिखाई दे रही है, गुरु पर्वत पे एक रेखा इस तरह से जा रही है, दोनों जीवन की रेखा से जाकर और बृहस्पति पर्वत पर मिलान कर रही है। आपके अंदर अच्छी राइटिंग स्किल्स के साथ साथ लीडरशिप की क्वालिटी है और उसमें सबसे बेहतर देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, ऐसे लक्षण बहुत कम हथेली में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे इसके नीचे सीधा इस प्रकार से पूरा घुमावदार रेखा है, ये आध्यात्मिक की रेखा यहाँ पे दिखाई दे रही है, आध्यात्मिक की रेखा है ये। और देखिएगा गुरु पर्वत पर जो ये तर्जनी की नीचे रेखा बनती है ना, इसको कहते हैं रिंग सोलोमन, ठीक है ना। अब एक यहाँ पे भी बन रही है ये, ठीक है ना, 2 रेखाएं हैं, दोनों रिंग सोलोमन हैं। और जीवन की रेखा से निकलती हुई कुछ रेखाएं भी बृहस्पति पर्वत पर मिल रही हैं, गुरु पर्वत पर आ रही हैं। ऐसा जातक धनी होता है, ऐसे व्यक्ति के पास गुरु की कृपा से बहुत धन आता है और चिरकाल तक धन ऐसे व्यक्ति के पास रहता है। कहीं ना कहीं जो है धन का आगमन ऐसे व्यक्ति के पास बहुत अच्छे रूप में आ जाता है। इस प्रकार की चीज़ों को ये बता रहा है। अब आप देखेंगे एक रेखा इस तरह से भी जाती हुई दिखाई दे रही है, ये भी अध्यात्म की रेखा है। जैसे जैसे उम्र बढ़ रही है, केवल धन के मामले में ही सौभाग्यशाली नहीं है, बल्कि अध्यात्म के मामले में भी सौभाग्यशाली यहाँ पे दिखाई दे रही है। अब इन रेखाओं से अगर आप ध्यान से देखें तो अनेक चतुष्कोण बन रहे हैं, वर्ग बन रहे हैं। और बृहस्पति पर्वत किसका कारक है? ज्ञान का कारक है, धन का कारक है। जो भी अच्छी चीज़ें हैं
मनुष्य जीवन के लिए जरूरी चाहिए होती है, इन्हीं बृहस्पति पर्वत से देखी जाती है। और बृहस्पति पर्वत पे चतुष्कोण का मतलब है कि व्यक्ति के अंदर अपने क्षेत्र में ऐसी नॉलेज है कि उसकी टीचिंग तक दे सके, उस प्रकार की नॉलेज आपको है गुरु के कारण। कुशल प्रशासक के गुण हैं और ऐसा व्यक्ति बिरला होता है, बहुत कम हथेलियों में ये संयोग बनता है। और दूसरी बात देखें, ऐसा व्यक्ति चाहे कितना भी साधारण घराने में जन्म ले तो भी अगर नौकरी कर रहा हो ऐसा व्यक्ति, तो अत्यंत उच्च पद तक पहुंचता है और पूरे समाज में सम्मान पाता है। या नौकरी के अलावा जो भी काम ऐसा व्यक्ति कर रहा हो, वो काम कहीं ना कहीं व्यक्ति उसमें जो है समाज में बहुत बड़ा सम्मान का पात्र बनता है। दूसरी बात अगर हम देखें, ये जो उंगली है इसकी, बृहस्पति की उंगली, ये कहीं ना कहीं इस तरह से झुकती हुई दिखाई दे रही है और यहाँ पे मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं भी बहुत बड़ी मात्रा में आपके अंदर है, अपने इष्ट के प्रति, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना है। और क्रूरता है, निष्ठुरता है, आपको नहीं छू पाएगा जीवन के अंतिम क्षण तक। दिल के किसी खूबसूरत कोने में निश्चित तौर पे एक दयालुता का भाव रहेगा आपके अंदर। दूसरी बात देखिएगा, जो ये है ये पूरी तरह से गोलाई युक्त है, जो इसका टिप है वो कहीं ना कहीं गोलाई युक्त है, पूरी तरह से गोल है। और ऐसा व्यक्ति कहीं ना कहीं ज़्यादातर मामले में शिक्षित होता है, ठीक है ना, अच्छा खासा पढ़ा लिखा व्यक्ति ऐसा होता है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं कि शिक्षा संबंधी कार्यों में सफल भी होते हैं। यानी ऐसे जातक आपको अच्छे खासे नॉलेजेबल व्यक्ति मिलेंगे। प्रोफेशन इनका बहुत सुंदर होगा, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति की तरह इनका प्रोफेशन होता है, ये इस चीज़ को दिखाता है। ऐसा व्यक्ति समाज में प्रतिष्ठा का पात्र होता है, ये भी यहाँ पे साफ तरह से दिखाई दे रहा है। इसके अलावा देखिएगा, जो सूर्य है, सूर्य पे आप देखेंगे इस प्रकार से जो है यहाँ पे सुंदर रूप में चतुष्कोण बन रहा है सूर्य क्षेत्र पे। अगर सूर्य क्षेत्र पे किसी का चतुष्कोण बनता है, शास्त्र कहता है कि ऐसे व्यक्ति को धन तो मिलता ही है, मान, यश, पद, प्रतिष्ठा, यानी ऐसा व्यक्ति जीवन की हर ऊंचाई पाने में सफल होता है। और ऐसे जातक कहीं न कहीं अपने काम की वजह से पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। अब उसका प्रभाव पड़ता है कि व्यक्ति का सूर्य कैसा है और व्यक्ति का जो है बृहस्पति कैसा है। यहाँ पे अभी नॉर्मल भाग में है तो बहुत ज़्यादा फल तो नहीं दे रहे हैं, लेकिन जीवन में इन्होंने बहुत कुछ दिया है, चिन्ह है। अब प्रैक्टिकल रूप में मैंने क्या देखा है, देखिएगा, सूर्य पर्वत पर जिसका भी मैंने वर्ग का चिन्ह देखा है, जितनी भी हथेलियों का विश्लेषण किया है, ज़्यादातर हथेलियों में मैंने ये देखा कि ऐसे व्यक्ति मल्टीपल सिटी के व्यापारी होते हैं और व्यापार में ऐसे व्यक्ति अपनी पहचान बनाते हैं। लेकिन अगर बृहस्पति पे भी वर्ग का चिन्ह हो तो ऐसा व्यक्ति अगर नौकरी भी कर रहा हो तो एक प्रतिष्ठित नौकरी करता है, प्रतिष्ठित संस्थान में रहता है और अपने कार्यों के लिए जाना जाता है, ऐसी पहचान बनाता है। ये चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक बहुत अच्छा साइन और भी दिखाई दे रहा है, देखिएगा। अभी अगर बात करें, आपका जो बृहस्पति का माउंट है वर्तमान समय में आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में जैसे साइन हैं, जैसे इसमें लकीरें हैं, उस हिसाब से फल अभी नहीं दे पा रहे हैं। पहले दिया होगा, आगे भी देंगे, लेकिन वर्तमान समय में थोड़ी सी आपके अंदर ये साधारणता देते हुए दिख रहे हैं। थोड़ा सा जिस प्रकार का व्यक्तित्व आपका है उससे थोड़ा अभी ये साधारण अवस्था दिखा रहे हैं, लेकिन नैसर्गिक गुणों के कारण हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, परोपकार की भावना रहेगी, आर्थिक पक्ष डवाडोल नहीं रहेगा, आर्थिक पक्ष ठीक ठाक रहेगा। यश की प्राप्ति के लिए चाहे आप कितने भी शीर्ष स्थान पे पहुंच गए हों,
तो भी यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बना रहेगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व आपका रहेगा। दूसरी बात अगर हम यहाँ पे देखते हैं, सूर्य पे सब कुछ है, बहुत अच्छा चिन्ह है और बहुत कुछ इसने दिया भी है, आगे भी देगा। व्यापार को बहुत अच्छा बढ़ाएगा। मानी हथेली इस तरह से है, व्यापारे बसती लक्ष्मी। आपका जो व्यापार है उसमें हमेशा लक्ष्मी का वास रहेगा। कम ज़्यादा होता रहेगा, वो सबका चलता है, लेकिन हमेशा व्यापारे बसती लक्ष्मी रहेगा। मानी व्यापार में हमेशा लक्ष्मी का वास आपका रहेगा। अभी सूर्य प्रॉपर तरीके से ऊर्जा प्रोवाइड नहीं कर पा रहा है, जिसके कारण कभी कभी कन्फ्यूजन या उलझन की स्थिति जन्म ले लेती है। कभी कभी जो है कामों में विलंबता आती हुई दिखाई दे रही है, कामों में कहीं ना कहीं अड़चन आती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन विलंब हो सकता है, लेकिन काम जो है डिम होगा ये नहीं है। कहीं ना कहीं वो काम बढ़ेगा और आगे बहुत अच्छा बढ़ेगा। कुछ उपाय भी मैं आपको दे दूंगा, उसको भी करिएगा। अब एक बहुत सुंदर लकीर और दिखाई दे रही है, बहुत कम हाथों में देखने को मिलती है, बहुत कम। ये रेखा हर किसी के हाथ में नहीं देखने को मिलती है। इसको मिटा देता हूँ, आपको बताता हूँ वो रेखा कौन सी है। देखिएगा, आपका ये बुद्ध पर्वत है, ये सबसे छोटी वाली उंगली वाला बुद्ध पर्वत। यहाँ से एक रेखा जाती हुई और आचार्य बृहस्पति पे पहुँच रही है, बुद्ध से निकल रही है और आचार्य बृहस्पति पे पहुंचती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही है। बहुत कम हथेलियों में मिलती है। ये व्यक्ति को व्यापारिक सफलता दिलाती है। यदि इस तरह बुद्ध रेखा गुरु पर्वत पर पहुंच जाती है तो व्यक्ति को अत्यधिक सफलता मिलती है। ऐसे जो जातक या जातिकाएं होती हैं, उनमें नेतृत्व, प्रतिभा और महत्वाकांक्षाओं की कभी कमी नहीं रहती है। अच्छी खासी महत्वाकांक्षा रहती है, लीडरशिप की क्वालिटी रहती है, प्रतिभा रहती है, जिसके कारण व्यक्ति जो है व्यापार में बहुत ज़्यादा सफलता को हासिल करता है। और व्यापारे बसती लक्ष्मी, उसके व्यापार में हमेशा लक्ष्मी का वास होता है। और यही रेखा है जो बुद्ध से जा कर के और गुरु पर मिलन कर रही है और दोनों ग्रहों का प्रभाव जीवन पर दे रही है। बहुत सुंदर रेखा है आपकी हथेली में ये। तीसरी चीज अगर देखिएगा, यहाँ पे रेखा अंत में जो है 2 से 3 भागों में बट रही है, ठीक है ना। तो ये भी मल्टीपल सिटी का व्यापार को दिखाती है कि व्यक्ति का व्यापार कहीं ना कहीं एक शहर से ज़्यादा दिख रहा है। अब हम जो है दूसरी चीज़ को थोड़ा सा देखने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। देखिएगा, यहाँ से एक रेखा जाती हुई और सूर्य पे जा रही है, निम्न मंगल से है, सूर्य पे जा रही है, किसी रेखा को काट नहीं रही है, जाके मिल रही है। ज़्यादातर ऐसे लोगों की तरक्की अपने जन्म स्थान से दूर होती है या घर से दूर होती है, बहुत बड़ी तरक्की। और ऐसे व्यक्ति हमेशा लीडरशिप को जो है लीड करते हैं, मानी इस पद पे रहते हैं कि वो किसी के अंडर में ज़्यादा काम नहीं करते, बल्कि लोग उनके अंडर में काम करते हैं। और ऐसे लोग संगठन को खड़ा करने वाले व्यक्ति होते हैं, क्योंकि ऊर्जा से ऊर्जा जब मिलती है तो वो बहुत बड़ा संगठन को जन्म देता है। और कहीं ना कहीं विदेशों से भी अच्छा खासा धन ऐसे लोग प्राप्त कर लेते हैं। ये यहाँ पे साफ दिखाई दे रही है। अब थोड़ा सा दूसरी जगह चले, यहाँ पे देखेंगे एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिख रही है और ये रेखा शनि पर जा रही है। जैसे जैसे ये रेखा प्रगाढ़ होती जाएगी, सुंदर होती जाएगी, आपके धन में वृद्धि के योग बनाएगी, बहुत अच्छी वृद्धि करेगी। उसके बाद आप देखें इनके बीच में भी एक रेखा जा रही है, यहाँ पे चतुष्कोण बना रही है, ठीक है ना। ये चतुष्कोण जब स्पष्ट रूप में दिखने बैठ जाएगा तो एक से ज़्यादा स्रोतों से धन आपके जीवन में बहुत बड़ी मात्रा में आएगा। अमाउंट जो आएगा वो अच्छा खासा आएगा, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। तीसरी चीज़ अगर देखें, ये आपका शनि का पर्वत है। ये उंगली कहीं ना कहीं
पूरी तरह से झुकाव ले रही है, कर्व ले रही है और सूर्य की उंगली की तरफ। इसका झुकाव थोड़ा नेगेटिव है। कभी कभी बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में सफलता की प्राप्ति होती है। और ज़्यादातर जीवन में ये है, चाहे आप कितने भी उच्च स्थान पे पहुंच जाए, कितने भी सफल हो जाएं, तो उसकी सफलता के पीछे आपका संघर्ष है, कड़ी मेहनत है और बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही सफलता वो हासिल हुई है और उसी तरह से सफलता हासिल होगी। कई बार ऐसे में दौड़ा धूपी का काम भी ऐसे लोगों का रहता है। ये भी यहाँ पे दिखा रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे जो आपकी मध्यमा है ना, ये मध्यमा जो है, टिप है जो, ये कहीं ना कहीं नुकीला है, एक पॉइंटेड है, ये नुकीला। ऐसे जातक बहुत दयालु होते हैं, बाहर से चाहे कितने भी कठोर दिखें ये, लेकिन अंदर से बहुत दया भावना इनके अंदर होती है और लोगों की मदद करने का भाव रखते हैं। आप अंदर से बहुत दयालु हैं, उदार दिल वाले हैं। क्रूरता, निष्ठुरता, खड़ूसपन आपको छू भी नहीं पाएगा। खूबसूरत दिल के किसी सुंदर से कोने में दयालुता बैठी हुई है और लोगों की मदद करने का भाव रखते हैं आप, लोगों का दर्द महसूस करते हैं आप, ये भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और एक चीज़ और है, सभी पोरों में देखेंगे आप ऊपर की ओर रेखाएं जाती हुई दिखाई दे रही हैं। अपनी स्वयं की मेहनत, अपने पुरुषार्थ के बल पे अपने जीवन को संवारने की क्षमता आपके अंदर नेचुरल तरीके से है। इस प्रकार सा आपकी हथेली बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही है। शनि का भाव देखें, लेकिन शनि थोड़ा सा अभी धूमिल अवस्था में है, बैठ रखा है नीचे। ऐसे में कई बार व्यक्ति थोड़ा सा दुखी सा हो जाता है, या जीवन में सब कुछ होते हुए भी खुशियों में थोड़ा कमी उसको लगने बैठ जाती। कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति, उलझन की स्थिति, तनाव की स्थिति, बेवजह की चिंताएं, ये देता हुआ दिखाई दे रहा है और कुछ समय तक देता रहेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि चंद्रमा बहुत अच्छा है, तो वो चीज़ों को संभाल लेगा ज़्यादातर स्थितियों में। हाँ, थोड़ा सा इस्तेमाल ऐसा व्यक्ति होता है, थोड़ा सा जो है चीज़ों में कभी कभी धोखा खाने की संभावना रहती है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं घबराने वाली कुछ बात भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है। सूर्य के बारे में हमने बता दिया था। इसकी उंगली कहीं ना कहीं पूरी तरह से झुक रखी है और उंगली जो है मिडिल फिंगर की तरफ इसका झुकाव है, मिडिल फिंगर की तरफ जो है इसका झुकाव दिखाई दे रहा है। चाहे आप कितने भी ऊंचे पद पे पहुंच गए हों, फिर भी सूर्य के जो नैसर्गिक गुण हैं उनके कारण यश पाने की चाह, नेम फेम पाने की चाह, अपने कार्यों में बहुत ज़्यादा विस्तार पाने की चाह हमेशा बनी रहेगी और इन्हीं गुणों के कारण ये सफलता का द्योतक आपका है। यहाँ पे बृहस्पति की उंगली से काफ़ी बड़ी दिखाई दे रही है आपकी सूर्य की उंगली, और मिडिल फिंगर से छोटी है। निश्चित तौर पे रिस्क लेने की क्षमता, जोखिम उठाने की क्षमता अभूतपूर्व आपके अंदर है, और उसमें कहीं कोई नुकसान हो जाए तो गिरकर उठने की अदम्य साहस वाली क्षमता आपके अंदर यहाँ पे स्पष्ट रूप में दिखाई दे रही है। और शास्त्र कहता है, जो हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र है, वो कहता है कि अगर बृहस्पति की उंगली से सूर्य की उंगली बड़ी हो और शनि की उंगली से छोटी हो तो ऐसा व्यक्ति समाज में यशस्वी होते हैं। आप यशस्वी हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा यश पाने वाले, फेम पाने वाले लोगों में से एक हैं और सफलतम व्यक्ति हैं। कहीं ना कहीं सफलता आपके अंदर है और सफलता आपको मिलती है और मिलती रहेगी, इस बात की ओर ये संकेत कर रहा है। देखो, छोटी मोटी समस्याएं हैं, तकलीफ़ें हैं, स्वास्थ्य है, सब पे प्रॉब्लम आती है, लेकिन जब जज्बा हो चीज़ों से लड़ने का तो व्यक्ति उससे उभर कर आ जाता है।
अब यहाँ पे देखेंगे ये भी पॉइंटेड आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है, इसका टिप जो है पॉइंटेड है, ठीक है, नुकीला है। तो ऐसा व्यक्ति जो है कला प्रेमी होता है, साहित्य प्रेमी होता है, प्रकृति प्रेमी होता है, और ये गुण आपके अंदर भी है। और जब ये बृहस्पति से जो है बड़ी होती है तो ऐसे व्यक्ति के अंदर उत्साह की कमी नहीं रहती है, जीवन में उत्साह बना रहता है। इस चीज़ की ओर ये संकेत कर रहा है। यहाँ पे अगर देखें, ये आपका जो है बुध का प्रोत है, सुंदर था अभी तक, लेकिन अभी थोड़ा सा ये हल्का डाउन स्थिति में आने बैठ गया है। तो कम्युनिकेशन स्किल्स जिस प्रकार से थी, हल्की कहीं ना कहीं डाउन होती हुई दिखाई दे रही है। इसको बराबर रखने के लिए हरी सब्जी है, हरे फल है, हरी दालें हैं, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको सेवन करना चाहिए। और सुबह और शाम बिना माला जपे जितना हो सकता है गायत्री महामंत्र का जाप करना चाहिए। इससे ये बुध पुष्ट अवस्था में आएगा और अच्छे फल प्राप्त करवाएगा। उंगली की बात करें, इसकी उंगली भी पूरी तरह से झुकाव लिए हुई है, और यहाँ पे जो है रिंग फिंगर की तरफ धन कमाने की जो ललक है ये बहुत अच्छी है आपके अंदर, और ये इसके पहले पौरवे तक निश्चित पहुँचती हुई दिखाई दे रही है। ये अत्यंत श्रेष्ठ है। देखिएगा, अगर आप लोग प्रैक्टिकल रूप में देखें, ऐसे व्यक्ति व्यापारी वर्ग के व्यक्ति होते हैं, चाहे वो छोटा व्यापारी हो, मध्यम स्थिति का व्यापारी हो, या बहुत श्रेष्ठ स्थिति का व्यापारी हो, लेकिन ऐसा व्यक्ति ज़्यादातर प्रैक्टिकल रूप में व्यापारी होता है। अगर ऐसा व्यक्ति नौकरी कर रहा हो, चाहे वो प्राइवेट नौकरी करे, चाहे वो सरकारी नौकरी करे, अधिकारी के पद पे होता है, और ऐसा व्यक्ति उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्ति होता है। क्यों होता है? क्योंकि ऐसे जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाले होते हैं, और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। अब जो हमारी रिसर्च है, उस रिसर्च के अनुसार देखें तो आपकी हथेली में एक राजयोग बन रहा है। जो हमें फीडबैक आया है, जो हमें मैसेज आए हैं, लोगों के कॉल आई हैं, टिप्पणियाँ आई हैं, वो 100% आई हैं कि राजयोग ऐसे बनता है। ये ग्रंथों में नहीं लिखा है, लेकिन ऐसा व्यक्ति राजयोग का भोग करता है और एक्चुअल करता है, 100% करता है। क्या बन रहा है इसको दिखाएंगे। सबसे पहले इसका टिप देख लें। इसका टिप भी पॉइंटेड है। जो कनिष्ठा उंगली है उसका टिक नुकीला शार्प पॉइंटेड है, थोड़ा सा मौका परस्त है। किस समय पर कैसे बोलना है, किस प्रकार से बोलना है, इस चीज़ के लिए आप बहुत समझदार व्यक्ति हैं, और ये बुद्ध के कारण है, इसके टिप के कारण ये बताता हुआ दिखाई दे रहा। अब राजयोग देखिएगा, हमने क्या पाया है और लोगों का फीडबैक इसमें एक्यूरेट आया है अभी तक जिसको मैंने बताया है। जब ये उंगली चाहे मुड़ी हो या सीधी खड़ी हो, इस उंगली के पहले पौरवे तक पहुंचती हो, इस प्रकार जैसे आपकी है, और ये उंगली बड़ी हो इस उंगली से, और मिडिल फिंगर से छोटी हो, और बृहस्पति पुष्ट और सुंदर अवस्था में हो। ये जब सुंदर था तब राजयोग दिया है, और उसका भोग अभी तक चल रहा है। अभी थोड़ा सा साधारण अवस्था में है, लेकिन चिन्ह बहुत अच्छे हैं, तो ये राजयोग बनाता है। 99.9% मामले में ऐसे व्यक्ति सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य करने वाले होते हैं। 1% किसी परिस्थितिवश ऐसे लोग अगर सरकारी नौकरी या इससे संबंधित क्षेत्र में कार्य न कर रहे हों, तो ये व्यक्ति व्यापार में जाते हैं, और व्यापार में अपनी पहचान बनाते हैं, व्यापार के कारण जाने जाते हैं। और ये राजयोग आपकी हथेली में है, कहीं ना कहीं इसका फायदा आपको मिला है। ये स्पष्ट तरीके से जो है यहाँ पे बता रहा है। अब उंगलियों से एक योग और बन रहा है। देखिएगा, आपकी ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है, ये भी झुक रखी है, ये भी झुक रखी है, और सभी उंगलियों का झुकाव जो है सूर्य की उंगली की तरफ है। ये बहुत अच्छा है। ऐसे व्यक्ति की जो सोच है वो सकारात्मक रहती है।
ऐसा व्यक्ति यश पाने की चाह रखता है, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखता है। और देखिएगा, जब हम यश पाने की चाह रखते हैं, समाज में मान प्रतिष्ठा पाने की चाह रखते हैं न, तो हम कार्य भी इसी प्रकार का करते हैं। और जब हम कार्य इस प्रकार का करेंगे तो निश्चित ही उच्च अधिकारी या प्रतिष्ठित और सफलतम व्यक्ति होंगे। और यही सूर्य के कारण अन्य ग्रह भी सूर्य से मिल रहे हैं, तो ये आपके साथ यहाँ पे स्पष्ट रूप में दिखाई दे रहा है। अंगूठा कहीं ना कहीं पीछे की ओर थोड़ा घुमा हुआ है, शुक्र का पर्वत यहाँ पे उठा हुआ है, शुक्र प्रधान व्यक्तित्व है। लग्जरी लाइफ के प्रति आकर्षण है और उसको जीते भी हैं और उसको जीने के लिए प्रयत्नशील भी हैं। ठीक, और अपने लेवल के व्यक्तियों के साथ दोस्ती चुटकी बजाते ही कर लेते हैं और कार्य के प्रति जिद्दपन है, जुझारूपन है और इच्छा शक्तियाँ भी बहुत सुंदर है और तर्क शक्ति भी बहुत अच्छी है। अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखने में भी माहिरता हासिल है, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छा है। हृदय की रेखा सीधा जाती हुई दिखाई दे रही है, बृहस्पति और मंगल का प्रभाव पड़ रहा है। तो हर जगह बैलेंस रखना बखूबी आता है। रिश्तों में रिश्तों की जगह बैलेंस रखते हैं और बिजनेस में बिजनेस की जगह बैलेंस रखते हैं, प्रोफेशन की जगह प्रोफेशन में बैलेंस रखते हैं। इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। मस्तिष्क की रेखा इस तरह से सीधी आती हुई दिखाई दे रही है, बहुत अच्छा है ये। क्रिएटिविटी आपके अंदर है, क्रिएटिव है। आपको लंबी और हवाई यात्रा करने का मौका इसने दिलवाया है, किया नहीं किया ये बात अलग है। और बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा है, एक विवेकवान व्यक्तित्व है आपका। अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सकारात्मक सोचते रहते हैं, जीवन काल के लिए कुछ ना कुछ योजनाएं बनाते रहते हैं और दिमाग से काम करने वाला व्यक्तित्व आपका है। यहाँ से एक रेखा इस तरह से जारी है। थोड़ा सा जो है वर्तमान समय में भागा दौड़ी का, उतार चढ़ाव का दौर चल सकता है कुछ समय तक राहु के कारण। तो थोड़ा सा जो है गायत्री मंत्र का पाठ नियमित रूप से करें तो इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा जीवन में, ये निश्चित है। जीवन की रेखा इस तरह से आती हुई और पीछे की ओर सीधा जारी है। भले ही यहाँ से थोड़ा धूमिल हो गई है लेकिन है पीछे की तरफ पूरी। ऐसे व्यक्ति निरंतर उन्नति करते हैं। जब एक बार उन्नति करने बैठ जाते हैं तो उसमें निरंतरता आती है और जीवन में कहीं ना कहीं जो है समानता रहती है। कोई बहुत बड़ा संकट, कष्ट या बहुत बड़ा जो है संकट वाली परिस्थिति नहीं आती है। करियर और धन की रेखा भी स्पष्ट है, बहुत सुंदर है। चंद्रमा का दृष्टिगोचर हो रहा है, शनि पे जारी है। ऐसे व्यक्ति के पास प्रत्येक दिन धन आता है। ऐसे व्यक्ति को वाहन का सुख मिलता है, ऐसे व्यक्ति को घर का सुख मिलता है, ऐसे व्यक्ति को व्यापार का सुख मिलता है। यही वो करियर और धन की रेखा है जो सबसे श्रेष्ठ है, सबसे अच्छी है और व्यक्ति को एक जो है संभ्रांत बनाती है। बहुत कम लोग ऐसे भाग्य रेखा वाले होते हैं और लोगों से अलग बनाती है। ये भाग्यशाली लोग होते हैं ना, जिन्होंने पूर्व जन्म में भी बहुत अच्छे कर्म किए होते हैं ना, जिनके व्यापार में लक्ष्मी का वास होता है ना, उसके हाथ में ये लक्ष्मी की रेखा होती है। ऐसे लोग बहुत कुछ भी पा लेने घमंड नहीं करते हैं, लेकिन सकारात्मक सोच रहते हैं। जितने पाए हैं उसी में नहीं रहते हैं, आगे बढ़ने की हमेशा सोच रहती है और एक सरल तरीके से आगे बढ़ते हैं। और ईश्वर इन लोगों की हमेशा मदद करता है क्योंकि ये लोग दयावान होते हैं। ठीक है ना, दूसरों की मदद करने का भाव रखते हैं, लोगों का दर्द महसूस करते हैं और उनकी मदद भी करते हैं। तो ईश्वर की उन लोगों के ऊपर ज़्यादा कृपा होती है और उन्हीं में से आप एक हैं। और सबसे अच्छा ग्रह यहाँ पे आपका चंद्रमा है। यहाँ पे देखेंगे ये वाला क्षेत्र आपका पुष्ट, सुंदर और भव्य दिखाई दे रहा है, दिव्य दिखाई दे रहा है। ये मन का कारक है, इसके कारण मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहने वाले हैं आप। कॉन्फिडेंस लेवल आपका बहुत अच्छा है और आगे भी बहुत सुंदर रहेगा। शरीर में किसी कारण कोई समस्या आ जाती है तो
तो भी मन मजबूत रहेगा। और जब चंद्रमा इतना खूबसूरत हो, सुंदर हो, सौंदर्य बिखेर रहा हो, तो पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर ऐसे व्यक्ति का ठीक रहता है, शरीर का हार्मोनल सिस्टम बढ़िया रहता है। और चंद्रमा इस प्रकार से हो तो क्रिएटिव रहता है व्यक्ति, क्रिएटिविटी व्यक्ति के अंदर रहती है, और यही आपके अंदर है। और चंद्रमा हथेली में इस प्रकार से सुंदर और हो, भव्य हो, तो सकारात्मक सोच रहती है ऐसे व्यक्ति की, और छल कपट से दूर रहता है, जीवन में महिलाओं का सहयोग भी मिलता हो, और यही चीज़ें यहाँ पे दिखाई दे रही है। दूसरी बात अगर देखें, ये अंगूठा है, इसके नीचे का ये भाग है, इसको शुक्र का पर्वत कहते हैं। कला है, सौंदर्य है, सुंदरता है, इन सब चीज़ों के लिए और एक सुखद जीवन के लिए हथेली में इसका इस प्रकार से पुष्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपकी हथेली में शुक्र सुंदर रूप में उभरा हुआ दिख रहा है, तेजोमय अवस्था में है, आप भी तेजस्वी हैं, आपकी पर्सनैलिटी भी गजब की है, सुंदरता, आप आकर्षण आपके अंदर विद्यमान है, और हर परिस्थिति को हंसते हंसते झेलने की क्षमता है। अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनैलिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवर कर रखना, नई चीज़ों के प्रति रुझान रहना, है ना, भौतिक सुख सुविधाओं की तरफ आकर्षित होना, नेम फेम की और ज़्यादा ध्यान देना, ये आपके अंदर रहने वाला है और अभी भी है। काम के प्रति जुझारूपन है, और परिवार का सपोर्ट आपको बहुत अच्छा मिलेगा। अपने काम करने वालों का सपोर्ट आपको आने वाले समय में बहुत सुंदर रूप में मिलेगा। निम्न मंगल, थोड़ा सा कभी कभी गुस्सैल या चिड़चिड़ापन वाला व्यक्तित्व जरूर देता हुआ दिखाई दे रहा है, क्षण भंगुर वाला गुस्सा रह सकता है, उपाय करें इसका। लेकिन उच्च मंगल बहुत अच्छा है, पराक्रम हमेशा बना रहेगा, एनर्जेटिक स्वभाव रहेगा, और इसके कारण छोटी मोटी परेशानियां या छोटे मोटे कष्ट, इनका प्रभाव नहीं रहेगा। हाँ, थोड़ा बृहस्पति को ठीक करना है, शनि को ठीक करना है, सूर्य को ठीक करना है, बुध को ठीक करना है, इसका भी मैंने उपाय दे दिया है। और छोटा सा रूटीन वाइज में एक उपाय और भेज रहा हूँ, देखिएगा। देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का विश्लेषण करके आपको पूरी तरह से भेज दिया है। उपाय में विधिवत तरीके से लिख करके या ऑडियो के माध्यम से आपको भेज रहा हूँ, उसी प्रकार से करने की कोशिश करें, बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, लेकिन थोड़ा सा बृहस्पति का जरूर करिएगा, और शनि का और सूर्य का, इन चीज़ों का अगर आप करते हैं तो आपको जो है बहुत अच्छा फल आने वाले समय में मिलेगा। और जिस तरह से आपके व्यापार में लक्ष्मी का वास है, वो चिरकाल तक रहेगी। और भी बहुत कुछ आपकी हथेली में है, ईश्वर की साक्षात कृपा है आपके अंदर, इसके अलावा और क्या बोल सकता हूँ। विलक्षण हथेलियों में से एक हथेली है आपकी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।